हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा आज का टॉपिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके साथ ही हम प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और साथ में टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति तथा शासन काल का अध्ययन करने से पहले उसके इतिहास की उन सामग्रियों की अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है जिसके द्वारा हम उस देश के इतिहास को जान सकते हैं। इस प्रकार भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हैं, जैसे वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, प्रकाशित ग्रंथ या अप्रकाशित पांडुलिपियाँ, अभिलेख, सिक्के, प्राचीन नगरों के खंडर, जिनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ स्रोतों पर डिपेंड होना होता है। वे स्रोत किस प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, उसको हम 3 स्रोतों में बांटते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत, बुक्स हैं, नाटक हैं, धार्मिक हो सकते हैं, राजनीति से संबंधित हो सकते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, स्थापत्य हैं। और विदेशी यात्री जो प्राचीन काल में एक जगह से दूसरी जगह पर जो आते जाते थे, तो वो अपने जो यात्रा वृत्तांत यात्रा को वो लिखते थे, तो उससे उस समाज के धर्म के और प्रशासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों में तत्कालीन समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकारों ने इन स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक और लौकिक ग्रंथ शामिल हैं। साहित्यिक स्रोत को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम जानेंगे वेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और बौद्ध त्रिपिटक और जैन साहित्य। इन ग्रंथों से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों, सामाजिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक जीवन की हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद लौकिक साहित्य वो साहित्य है जो धार्मिक साहित्य नहीं है, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य का, मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, कलहण, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने जो लिखा है वो अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ इसमें शामिल है, जो उस समय की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हम 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में वो सब आता है जो बुक्स या ग्रंथ धार्मिक नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में अभिलेख, यानी कि जो पुरातात्विक जो विभाग है उन्होंने खुदाई करके जो चीज़ें खोजी हैं, उनमें मुद्राएं हैं, कुछ स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, स्तूप हैं, मंदिर हैं, गुफाएं हैं, उत्खनन से प्राप्त अवशेष शामिल हैं। इसमें अभिलेख हैं। अभिलेख क्या जानकारी देते हैं? शासकों की जो उपलब्धियां थी उनके बारे में और उनका शासन प्रशासन कैसा होता था, तो इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। मुद्राएं क्या करती हैं? आर्थिक स्थिति बताती हैं,
व्यापार और शासकों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। स्मारक और स्थापत्य, ये उस समय की कला और संस्कृति के बारे में हमको बताते हैं। पुरातात्विक उत्खनन, जो वस्तुएं प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमें प्राप्त होती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो उनके जीवन के बारे में वो हमें बताती है कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विदेशी साहित्यों का विवरण। भारत में अलग अलग जगहों से, अरब से, चीन से यात्री जो है वो भारत आते रहे हैं और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यात्राओं का विवरण लिखा। उससे क्या होता है कि भारत के समाज, धर्म और प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनमें कुछ मुख्य यात्री मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था, फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन भारतीय साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य का परिचय। धार्मिक साहित्य में हमने क्या क्या देखा था? जो वैदिक साहित्य है, जैन साहित्य है और बौद्ध साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों में से एक है। इन ग्रंथों में तत्कालीन समाज, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, दर्शन और राजनीतिक व्यवस्था तथा आर्थिक जीवन की हमें जानकारी मिलती है। धार्मिक ग्रंथ जो है, धार्मिक साहित्य है, उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला वैदिक, दूसरा बौद्ध और तीसरा जैन साहित्य। और वैदिक साहित्य में क्या क्या है? वेद हैं, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके बाद आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, जो वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक मिलेगा, सबसे मुख्य ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, और जातक कथाएं, जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जिनमें बौद्ध धर्म और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी हमें मिलती है। नंबर जो 3 है वो है जैन साहित्य, जिसको जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और कल्पसूत्र भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन साहित्य का, जो जैन धर्म के सिद्धांतों और इतिहास का वर्णन करते हैं। तो धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में विभाजित किया: वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। वैदिक साहित्य में हम वेद को, चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। उसके बाद हम बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जातक कथाएं और पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ, संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित लिखे गए ग्रंथ, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैन साहित्य। धार्मिक ग्रंथ केवल धार्मिक विचारों तक सीमित नहीं है, ये हमें धर्म के बारे में जानकारी नहीं देते, उसके अलावा वे हमें सभ्यता, प्राचीन लोगों की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और जीवन पद्धति के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में धार्मिक साहित्य का क्या है, विशेष महत्व। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य को आज हम कंप्लीट करेंगे। वैदिक साहित्य में सबसे पहले आते हैं वेद, और वेदों में भी जो सबसे पहला है वो है ऋग्वेद। वेद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। संस्कृत की विद धातु से बना है वेद, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है ज्ञान। वेदों में तत्कालीन समाज,
धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, दर्शन और संस्कृति का वर्णन हमें मिलता है। वेद हिंदू धर्म के सबसे पहले प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। इनकी रचना का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। वेदों की भाषा संस्कृत है। वेदों को अपौरुषेय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये मानवीय रचना न होकर के ये ईश्वर द्वारा की गई रचना है। वेद जो है वो ईश्वर द्वारा रचे गए। वेदों की संख्या जो है वो 4 है। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को देखते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद और सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। यह विश्व का भी सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें आपको 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो विभिन्न देवताओं को स्तुतियाँ इसके अंदर की गई है। जो ऋग्वेद का विषय वस्तु है वो उसमें देवताओं की स्तुतियाँ हैं, जैसे इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम है, मित्र है। आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन। प्रकृति की शक्तियों की उपासना। ऋग्वेद में प्रकृति की जो शक्तियां हैं, जैसे बारिश के लिए इंद्र, अग्नि के लिए अग्नि देवता हैं, तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनकी उपासना का वर्णन है। इसमें सबसे प्रमुख देवता है वो इंद्र है। सर्वाधिक जो स्तुतियाँ की गई हैं, सबसे ज़्यादा मंत्र हैं वो इंद्र देवता को ही समर्पित हैं। इसलिए सबसे प्रमुख देवता इंद्र देवता को ऋग्वेद में माना गया है। इसके अलावा परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में से लिया गया है। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। 10 राजयुद्ध का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद से आर्य सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद हमने पढ़ा। उसके बाद यजुर्वेद, ये श्रृंखला में है। सबसे पहले सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद की रचना और सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञों और धार्मिक अनुसंधानों से संबंधित वेद है। इसमें यज्ञ करने की विधियां, नियम और मंत्र दिए गए हैं। यज्ञ करने की विधि के बारे में और धार्मिक अनुष्ठानों की विधि के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ विधियाँ और धार्मिक अनुसंधान ये सबसे महत्वपूर्ण है। यज्ञ संबंधी नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वैदिक धर्म की धार्मिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है और कर्मकांडीय वेद भी इसको हम कहते हैं, यजुर्वेद को। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद चारों वेदों में 3रा वेद है। पहले नंबर पर ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, 3रे नंबर पर सामवेद। यह मुख्य रूप से संगीत और गायन से संबंधित है। साम का अर्थ होता है गाना। साम का मीनिंग जो है वो गाना। तो यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र, सबसे पहले जो मंत्र है वो ऋग्वेद में है और यज्ञों का वर्णन है, यज्ञ विधि, धार्मिक अनुष्ठान है वो यजुर्वेद में है। अब उन मंत्रों को कैसे गाया जाना है, उनका उच्चारण कैसे करना है, ये आपको सामवेद में मिलेगा। यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र, संगीत के बारे में और स्वर प्रणाली के बारे में इसमें वर्णन मिलता है।
और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सबसे अंतिम और जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे बाद में संकलित वेद माना जाता है। यह सामान्य जनता के जीवन, चिकित्सा और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करता है। चिकित्सा और औषधियाँ इसके विषय वस्तु हैं। रोग एवं उपचार, तंत्र मंत्र और जादू टोने का भी इसमें वर्णन है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन, रोगों एवं उपचारों का उल्लेख मिलता है। तो हमने पढ़ा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों के बाद रचे गए। जो वेदों की भाषा है वो संस्कृत है और काफ़ी जटिल जो है उसके अंदर मंत्र हैं। तो उसको समझने के लिए, उनकी वेदों की जो है व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। इनकी रचना वेदों के बाद हुई है। इनमें वेदों में वर्णित मंत्रों की व्याख्या तथा यज्ञों और धार्मिक अनुसंधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। यानी कि जो वेदों में मंत्र हैं उनकी व्याख्या इसमें की गई है। यज्ञों की विधियाँ, विषय वस्तु की बात करें, धार्मिक कर्मकांड और वैदिक मंत्रों की व्याख्या। कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद की व्याख्या करता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद और पंचरविश ब्राह्मण सामवेद। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनसे उत्तर वैदिक काल की, एक वैदिक काल और उसके बाद का जो काल है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और शतपथ ब्राह्मण को सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या आते हैं आरण्यक। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है और जिसका मतलब होता है वन। अरण्य का मतलब होता है वन। ये ग्रंथ उन ऋषियों ने रचे जो वन में रह करके चिंतन करते थे, अध्ययन करते थे। इसमें जो विषय वस्तु है वो है दर्शन से संबंधित, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन कि आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है। तो इस तरह के जो चिंतन है वो आरण्यक में मिलते हैं। कुछ प्रमुख आरण्यक हैं ऐत्रेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और बृहदारण्यक। आरण्यकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। इनमें दार्शनिक विचारों का प्रारंभिक विकास दिखाई देता है। उपनिषदों की पृष्ठभूमि आरण्यकों में तैयार होती है। अब आरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ये सबसे अंतिम भाग है किसका? वेदों का। इसलिए इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों में ज्ञान, दर्शन, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष से संबंधित विचारों का वर्णन मिलता है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है। इस तरह के विचार जो है उपनिषद में आपको मिलेंगे। कुछ प्रमुख उपनिषद हैं ईशा उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद।
उपनिषदों को भारतीय दर्शन का आधार माना गया है। सबसे बड़ी बात इसमें कर्मकांड की अपेक्षा जो है ज्ञान पर बल दिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है और क्योंकि ये वेदों की अंतिम भाग है इसलिए इनको वेदांत भी कहा गया है। उसके बाद वेदांग। वेदांगों की रचना हुई। वेदांग क्या है? वेदों को सही ढंग से समझने, वेदों को सही ढंग से समझने और अध्ययन करने के लिए जिन शास्त्रों की रचना की गई उन्हें वेदांग कहा गया। वेदों को सही ढंग से समझना, उनका अध्ययन करना, यानी कि वेदों को आसान बनाना, उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए जिन बुक्स का, जिन किताबों का, जिन शास्त्रों का की रचना की गई उन्हें वेदांग कहा गया और ये संख्या में 6 हैं। सबसे पहला है शिक्षा, जो विषय है उसका उच्चारण और स्वर। नंबर 2 पे है कल्प, यह यज्ञ विधि और संस्कार। नंबर 3 पे व्याकरण, इसमें भाषा के नियम है। नंबर 4 पे निरुक्त, शब्दों की व्याख्या, एक डिक्शनरी हम कह सकते हैं। छंद, छंद और काव्य की रचना। और ज्योतिष, ज्योतिष यानी कि समय और ग्रह नक्षत्र के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। वेदांग वेदों की सहायक ग्रंथ है, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा वेदांग में उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष वेदांग में समय, ग्रह, नक्षत्रों का वर्णन मिलता है और कल्पसूत्र यज्ञ विधियों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य। सूत्र साहित्य क्या है? सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। ये वैदिक साहित्य का ही भाग है। सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त और नियमबद्ध वाक्य। वैदिक ज्ञान को सरल और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए सूत्रों की रचना की गई। यानी कि वेदों के बाद जितना भी काम हो रहा है वो वेदों को अच्छे से समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए उनके सहायक ग्रंथ जो है उनकी रचना की जा रही है। इन ग्रंथों में धार्मिक, सामाजिक और विधिक नियमों का संक्षिप्त वर्णन मिलता है और मुख्यतः ये 3 प्रकार के हैं। कल्पसूत्र, वैदिक यज्ञों एवं अनुसंधानों का वर्णन, बड़े यज्ञों की विधियाँ इसमें आपको मिलेगी। यानी कि कल्पसूत्र में यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। उसके बाद है गृहसूत्र। गृहसूत्र में विवाह के नियम, नामकरण, उपनयन, ये जो संस्कार है, इनकी विधियां हैं, इसके बारे में वर्णन है। यानी कि गृहस्थ जीवन से संबंधित जो भी नियम है वो आपको गृहसूत्र में मिलेंगे। नंबर 3 पे है धर्मसूत्र, यानी कि सामाजिक और धार्मिक नियम, कर्तव्य, आचार, व्यवहार। समाज और धार्मिक नियम जो है भाई समाज को में किसके क्या कर्तव्य हैं, किसको किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी। नंबर 2 है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्हें ऋषियों द्वारा रचित माना गया है। स्मृतियों में समाज, धर्म, कानून, न्याय, कर्तव्य, आचार विचार से संबंधित नियमों का वर्णन मिलता है। इनमें समाज मुख्यतः कानून, धार्मिक कानून और न्याय, एक प्रकार से जो कानून है उसके विषय में ये ग्रंथ रचे गए थे। इसमें सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, न्याय और दंड की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक कर्तव्य और राजा और प्रजा के कर्तव्यों का वर्णन है। कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं: मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध स्मृति मानी जाती है। स्मृतियों से तत्कालीन समाज, कानून व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इनमें धर्म, नैतिकता, सामाजिक जीवन के नियमों का वर्णन है। मनुस्मृति के रचयिता जो है वो मनु है।
उसके बाद आता है पुराण। पुराण जो है भारतीय धार्मिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। पुराण का जो अर्थ होता है वो होता है प्राचीन कथा। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, देवताओं के बारे में, ऋषियों के बारे में, राजवंशों के बारे में और धार्मिक परंपराओं का वर्णन हमें मिलता है। पुराणों में वैदिक धर्म को जन साधारण तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि आम जनता तक वैदिक धर्म को पहुंचाने में पुराणों ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है। प्रमुख पुराण है इसमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और वायु पुराण। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। इनमें वंशावलियों का वर्णन है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की कथाओं का विस्तृत वर्णन है और पुराणों में चीनी राजवंशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद षड्दर्शन। षड्दर्शन का मतलब होता है 6 दर्शन। षड्दर्शन भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियाँ हैं। इनका उद्देश्य जीवन, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनका समाधान करना है। यानी कि दर्शन की बात करते हैं, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, मोक्ष क्या है, इन क्वेश्चनों का समाधान करना इनका उद्देश्य है। इसमें आपको सबसे पहले सांख्य और इसके प्रवर्तक हैं, एक फाउंडर हैं वह कपिल, योग के प्रवर्तक है पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के जो है बादरायण। 6 दर्शन और इनके जो विचार थे, सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है और ये प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित है। योग दर्शन, इसके फाउंडर पतंजलि हैं। ये मन और शरीर के नियंत्रण पर बल देता है और अष्टांग योग का प्रतिपादन भी करता है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है गौतम, तर्क और प्रमाण पर ये आधारित है और ज्ञान प्राप्ति के साधनों का इसमें वर्णन है। वैशेषिक दर्शन जो है उसके प्रतिपादक जो हैं वो कणाद हैं। ये परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और पदार्थों का वर्गीकरण भी। उसके बाद मीमांसा दर्शन है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी हैं। वैदिक कर्मकांडों पर ये बल देता है, यज्ञ और धार्मिक कर्तव्यों की व्याख्या भी करता है। वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो बादरायण हैं। उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है, ब्रह्म और आत्मा की एकता पर बल देता है, यानी कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। उसके बाद हम देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य में हम पढ़ेंगे रामायण और महाभारत। महाकाव्य प्राचीन भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये विशाल काव्य ग्रंथ हैं जिनमें तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति, नैतिक मूल्यों का वर्णन हमें मिलता है। भारतीय साहित्य 2 प्रमुख महाकाव्य हैं भारतीय साहित्य में, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण की जो रचना की थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं और इसको आदि काव्य कहा जाता है और इसमें 7 कांड हैं। दूसरा महाभारत की रचना जो है वो महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसको पंचम वेद कहते हैं और गीता जो है वो महाभारत का ही भाग है। महाभारत को जय भारत, महाभारत आदि नामों से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये जो हमने पढ़ा इसी पे आधारित क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 10, 12 और 14। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 10 मंडल जो है वो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में
जो गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। भारतीय संगीत का मूल स्रोत किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद। साम का मतलब क्या होता है? गाना। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। अथर्ववेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जादू टोना और चिकित्सा। अरण्यक ग्रंथों की रचना मुख्यतः कहाँ की गई थी? नगरों में, राजमहलों में, वनों में या मंदिरों में? तो अरण्य का मतलब होता है वन। तो अरण्यक ग्रंथों की रचना उन ऋषियों ने की थी जो वन में रह करके चिंतन करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनों में। उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? 18, 52, 108 या 200? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, 108। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। सी इज द राइट आंसर। पाणिनि का संबंध किस वेदांग से है? पाणिनि का संबंध किस वेदांग से है? तो व्याकरण से। बी इज द राइट आंसर। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट, मनुस्मृति के रचयिता किन्होंने लिखी मनुस्मृति? मनु ने। ए इज द राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? पुराण कितने हैं? 12, 16, 18, 24? तो कितने हो जाएंगे? सी इज द राइट आंसर, 18। षड दर्शन की संख्या कितनी है? षड दर्शन 6। षड का मतलब 6 होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद? तो ए इज द राइट आंसर, कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। ए इज द राइट आंसर। रामायण के रचयिता? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। ए इसका सही उत्तर होगा। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को कहा जाता है श्रुति, स्मृति, पुराण या सूत्र? तो श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुन करके प्राप्त किया गया ज्ञान। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।